हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, द गालब ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये यूट्यूब चैनल हमारे द्वारा गालब शिशु मंदिर आवासीय विद्यालय के द्वारा बनाया गया है और इससे हम चाहते हैं कि हम सभी अपने स्कूल तथा पूरे देश के सभी बच्चों को नवोदय तथा सैनिक तथा मिलिट्री स्कूल के लिए तैयार करें और उनको ऑनलाइन फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करें। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से जानेंगे कि नवोदय विद्यालय क्या है और इसको कब बनाया गया, इसमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, इसमें कितनी फ़ीस ली जाती है, इसमें रहने का, इसमें खाने का, इसमें सोने का, इसमें एडमिशन, इसका माहौल, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। 2005 में मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें आपको ज़रूर अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपनी बहन को नवोदय विद्यालय में ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाके बच्चा जीना सीखता है, रहना सीखता है, यहाँ का माहौल सीखता है और सेल्फ डिपेंडेंट। मेनली ये स्कूल हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। हम सारी चीज़ें यहाँ सीखते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहा जाता है, कैसे लोगों के बीच में सरवाइव किया जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो नवोदय विद्यालय ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यदि मैं नवोदय विद्यालय में नहीं गया होता तो शायद आज बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिला होता। नवोदय विद्यालय में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय में क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है, क्या क्या प्रोसेस हैं और नवोदय विद्यालय का माहौल क्यों है। आखिर हम अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में क्यों भेजें, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने 5th क्लास में 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल दिया और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा मिलिट्री स्कूल में तो नहीं हुआ, लेकिन नवोदय और सैनिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ और नवोदय स्कूल में मेरा और मेरी सिस्टर दोनों का सिलेक्शन हुआ, जिसके तहत उस समय हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम सैनिक स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ। इसीलिए मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोग नवोदय विद्यालय में गए और हमने अपनी फर्दर एजुकेशन वहीं से प्राप्त। हम लोग जानते हैं आखिर नवोदय विद्यालय क्या है। नवोदय विद्यालय एक जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाया जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड होता है। ये पूरी तरीके से आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है। इट इज़ एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड। ये CBSE बोर्ड द्वारा एफिलेटेड है और CBSE बोर्ड द्वारा ही इसको चलाया जाता है। इसमें सिलेक्शन के 3 स्टेज होते हैं। या तो आप 5th क्लास में पेपर दें और 6th क्लास में इसमें एडमिशन होता है, या 9th क्लास में एडमिशन होता है, या 11th क्लास में होता है। लेकिन मेनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो 6th क्लास से ही होता है। 6th क्लास में लगभग 80 सीटें होती हैं। सबसे ज़्यादा सीटें 6th क्लास में ही होती हैं। 9th और 11th क्लास में वो सीटें होती हैं जो 6th क्लास में बच्चे जाते हैं और किसी कारणवश वो नवोदय को छोड़ देते हैं। तो जो 9th क्लास में जो सीटें खाली हो जाती हैं, उन सीटों को 9th क्लास में फिलअप किया जाता है दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करा के। और 11th क्लास का भी ऐसा ही रहता है। जो 9th से 11th के बीच में जो बच्चे नवोदय को छोड़ते हैं, उनकी जगह जो खाली हो जाती है उनके लिए 11th क्लास में दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाता है। ये नवोदय विद्यालय 1986 में राजीव गांधी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हमारे देश में लगभग 661 नवोदय विद्यालय हैं। क्लास 9th के स्टूडेंट इस नवोदय विद्यालय की एक विशेषता और है। 9th क्लास में जैसे ही आप 6th क्लास में एडमिशन लोगे, ये नवोदय विद्यालय एक दूसरे नवोदय विद्यालय से लिंक होता है। हर नवोदय विद्यालय किसी और दूसरे नवोदय विद्यालय से लिंक होता है। आपको 9th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को माइग्रेशन में उस स्कूल में जहां आपका नवोदय विद्यालय, आपका 9th क्लास में आपका नवोदय विद्यालय जिस नवोदय विद्यालय से लिंक्ड होगा, आपको माइग्रेशन पे उस नवोदय विद्यालय में भेजा जाएगा। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय पिछोर में हमारा नवोदय विद्यालय असम से लिंक था, तो हम लोग माइग्रेशन में असम जाया करते थे। और यहाँ पर नवोदय विद्यालय में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 75% सीटें रूरल एरिया के लिए हैं और 25% सीटें
अर्बन एरियाज़ के लिए हैं, 75% ग्रामीण बच्चों के लिए है और 25% सीटें शहर के बच्चों के लिए है। और मैं ये जानकारी और देना चाहूँगा कि 33% जो फीस सीटें हैं, 33% जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 3% सीटें डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। अब अपन जानते हैं कि क्लास 6 क्लास में एडमिशन के लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी और कैसे क्लास 6 में एडमिशन होता है और क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी अब अपन जानेंगे। क्लास 6 में एडमिशन के लिए आपकी उम्र 9 साल से 13 साल के बीच में होना चाहिए और आप जिस नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं आप उसी ज़िले से बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैंने नवोदय विद्यालय पिछोर ग्वालियर में अप्लाई किया था तो मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करता हूं, इसीलिए अप्लाई कर सका। मैं किसी अन्य ज़िले के नवोदय विद्यालय में अप्लाई नहीं कर सकता। रूरल एरिया में से यदि आप हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपने ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से 3rd, 4th और 5th की हुई होना चाहिए, तो आप रूरल रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसमें केवल आपको एग्ज़ाम देने का मौका एक बार मिलेगा, वो भी क्लास 5th में। दोबारा आपको इसमें एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। क्लास 5th में ही आप इसमें एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब क्लास 6 में ये जो इसका पेपर होता है वो लगभग 120 नंबर का होता है और 120 मिनट का होता है। इसमें मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग कहते हैं, वो 60 मिनट की होती है। 60 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 50% वेटेज होता है उसका। मैथमेटिक्स जो गणित है वो 30 मिनट का होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 25% उसका वेटेज होता है। लैंग्वेज, नवोदय का पेपर 20 भाषाओं में लिया जाता है। आप जिस भाषा को चूज़ करेंगे उस भाषा का पेपर होगा, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 25% उसका के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम जानेंगे कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। पहली बात तो मैं आपको दोबारा यहाँ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि 9th क्लास में केवल वही बच्चे जा सकते हैं। 9th क्लास में केवल, मैं आपको यहाँ दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा कि 9th क्लास में सीटें काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि 6th और 9th के बीच में जो बच्चे नवोदय छोड़ देते हैं उनकी जगह ये वैकेंट सीटों पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी, हिंदी 15 मार्क्स की आएगी, मैथ 35 मार्क्स का आएगा और साइंस 35 मार्क्स का आएगा। और इसमें रिजर्वेशन OBC, SC और ST में, ये तो रहा 9th क्लास का। इसमें आप 11th क्लास के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 9th और 11th क्लास में काफ़ी वैकेंसीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। मेरा एडवाइस ये है कि आप 6th क्लास के लिए ही इसको टारगेट करें। 6th क्लास में आप लोग इसके एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि 6th में इसमें सीटें भी अच्छी होती हैं, 80 सीटें हर ज़िले में। तैयारी मेरी हर एग्ज़ाम में काम आई, इसीलिए मेरी सभी अभिभावक, सभी माता पिता, सभी भाइयों बहनों से ये सलाह है कि आप अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी ज़रूर कराएं और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, गालब ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके बच्चों को यहाँ नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाएंगे। आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाते हो वहाँ पढ़ाते रहें, लेकिन हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ें और बच्चों से कहें कि रोज़ हमारे इस YouTube चैनल पर आने वाली वीडियोज़ को देखें और तैयारी करें। हमारा